शक्तिपीठों की श्रृंखला में 70वें शक्तिपीठ के रूप में आज हम दर्शन करेंगे कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के और जानेंगे इसके इतिहास व धार्मिक मान्यताओं के बारे में। नमस्कार, मैं अमित वशिष्ठ भारतवर्ष की इस यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। भारत एक धर्मपरायण देश है जहाँ धर्म और कर्म हमेशा से एक दूसरे के पूरक के रूप में रहे हैं। कर्म को धर्म से जोड़ती और इन दोनों में तालमेल रखने की कला पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। और ये ही कलाएं बेजोड़ और जीवंत स्वरूप में लगभग हर भारतीय में देखने को मिलती हैं, जिनके निर्वाह के लिए अलग से किसी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कलाएं हम भारतीयों के दिनचर्या के ही एक हिस्से के रूप में सदा हमारे साथ रही हैं। लगभग हर भारतीय के दैनिक क्रियाकलापों के हिस्सों के रूप में ये कलाएं ही हमें समस्त विश्व से एक अलग स्वरूप प्रदान करती हैं। भारत धार्मिक क्रियाओं का देश है, फिर वो चाहे निराकार स्वरूप से जुड़ी हों या फिर साकार स्वरूप से। दोनों का बराबर महत्व यहाँ देखने को मिलता है। साकार स्वरूप में ये धार्मिक क्रियाएं हमारे प्रतिदिन की पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, देव दर्शन, दान इत्यादि में सामने आती हैं। और निराकार स्वरूप में ये क्रियाएं योग, प्राणायाम, ध्यान, समाधि के रूप में सामने आती हैं। भारतवर्ष की इस पवित्र धरा पर लगभग हर कस्बे, हर मोहल्ले या गांव में अनेकों मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनमें से अनेकों हमारे युगों युगों के इतिहास की गवाही देते हैं, जहां पर मानव संस्कृति के लगभग हर पहलू का सुंदर विवरण देखने को मिलता है। इसी कड़ी में शक्ति के 51 स्वरूप भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक देखने को मिलते हैं। 16 स्वरूपों के दर्शन हम कर चुके हैं। 70वें स्वरूप के लिए आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र एक ऐसा नाम जो भारतीय परंपरा, इतिहास और धार्मिकता के अनूठे संगम के रूप में हजारों वर्षों से हरियाणा प्रदेश की शान रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाभारत के युद्ध की धरा के रूप में प्रसिद्ध यह प्रदेश अनेकों मंदिरों, सरोवरों के इतिहास को सहेजे हुए है। इसी पावन धरा पर आज हम दर्शन करेंगे देवी भद्रकाली के। भारतवर्ष के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित यह शक्तिपीठ देवी कूप भद्रकाली के नाम से विश्वविख्यात है। देवी सती के देह त्याग व भगवान शिव द्वारा उनकी देह के साथ तांडव और भगवान विष्णु द्वारा उनकी देह के 51 टुकड़े करने की लीला के दौरान इसी स्थान पर माता शक्ति के दाएं पैर के टखने का गिरना माना गया है, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ पर एक मान्यता अनुसार माता का टखना यहाँ स्थित एक कुएं में गिरना माना जाता है, जिस वजह से इस मंदिर को देवी कूप भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र स्थित इस मंदिर की गिनती कुछ अति विशिष्ट देवीय स्थानों में गिनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में किया गया था। तभी से यहाँ बच्चों के मुंडन संस्कार की प्रक्रिया होती आ रही है। मंदिर से जुड़ी हुई एक और कथा का वर्णन हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पहले पांडवों द्वारा यहाँ मां की पूजा अर्चना की गई थी और युद्ध में विजय प्राप्ति की कामना हेतु अपने रथों के घोड़ों का उन्होंने यहाँ दान किया था। और तभी से यहाँ मन्नतें पूरी होने पर मिट्टी या चांदी से बने घोड़े अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही एक विशाल
कमल के फूल पर संगमरमर से निर्मित देवी के टखने की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी प्रतिमा के ठीक पीछे देवी भद्रकाली की मूर्ति विराजमान है। भक्तों द्वारा अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर भेंट स्वरूप चढ़ाए गए सैकड़ों घोड़ों की प्रतिमाएं यहाँ देखी जा सकती हैं। माता की चतुर्भुजी काली स्वरूप मूर्ति यहाँ स्थापित है, जो दुष्टों के संहार हेतु खड्ग धारण किए हुए है तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को सुख संपदा प्रदान करने वाला है। मंदिर में मां की प्रतिमा के साथ विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। मंदिर परिसर 2 मंजिला है। प्रथम तल पर मां का गर्भगृह है। गर्भगृह के साथ ही हनुमान जी की, मां सरस्वती व मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी के साथ द्वितीय तल पर शिव परिवार विराजमान है। शिव परिसर के साथ ही मां वैष्णो के दर्शन होते हैं। मां वैष्णो के दर्शन शेर के मुख के आकार की एक गुफा में होते हैं। मंदिर परिसर में सैकड़ों वर्ष पुराना वट वृक्ष है, जहां भक्तजन अपनी मन्नत की पूर्ति हेतु कलावा बांधते हैं। मां भद्रकाली के मंदिर में विशेष पर्वों पर धार्मिक आयोजनों का अनुष्ठान होता रहता है। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दीपावली पर यहाँ जागरण व भंडारे का विशेष आयोजन किया जाता है। इसी के साथ प्रत्येक शनिवार व अष्टमी को भक्तों द्वारा विशेष भजन व कीर्तनों का आयोजन होता रहता है। हरियाणा प्रदेश का एकमात्र शक्तिपीठ अपनी विशालता व भव्यता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है और लगभग समस्त राज्य से भक्तजन यहाँ आकर मां का आशीर्वाद पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मां भद्रकाली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ जय हिंद।